कुरान की तौरात और इंजील के बारे में तस्दीक सच्ची, कुरान का इनकार करेंगे। कुरान ने झूठ बोला। कुरान की किसी बात को सच्चा नहीं माना जा सकता। अब ये मसला मुसलमानों को ही हल करना है। तो आइए दोस्तों, हम एक तमसील पर गौर करते हैं जिसके इन्वान है कि असल कागजात का होना ज़रूरी है। जब हम किसी 18वें ग्रेड के ऑफिसर के पास अपने कागजातों की तस्दीक के लिए जाते हैं तो असली कागजात का होना लाजमी होता है, जिसको देखकर कॉपी किए हुए या दूसरे मौजूदा कागजातों की सच्चाई की तस्दीक की जाती है। कुरान की सूरत नंबर 3 आयत नंबर 3 में उसने तुम पर किताब नाज़िल की जो हक लेकर आई है और इन तमाम किताबों की तस्दीक कर रही है जो पहले से आई हुई थी। नज़्ज़ला अलैका अल किताबा बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लम्मा बैना यदैहि व उन्ज़ला अल तौरात वल इंजील। अब अगर ऑफिसर उनकी असली कागजात के मौजूद ना होने के बावजूद तस्दीक कर दे तो ऑफिसर भी झूठा और वो कागजात भी। अगर असली मौजूद है तो फिर बात ही ख़त्म। अब ये मसला मुसलमानों को ही हल करना है कि क्या कुरान की तौरात और इंजील के बारे में तस्दीक सच्ची थी या उनके असल मतन मौजूद ना होने के बावजूद कुरान ने उनकी तस्दीक कर दी। अगर वो कलाम मौजूद थे और कुरान की तस्दीक सच्ची है तो अब कोई मुसलमान ये कहे कि वो सच्चे नहीं तो वो कुरान का इनकार करेंगे। अगर वो असल मौजूद नहीं थी और कुरान ने तस्दीक कर दी तो इस ऑफिसर की तरह कुरान ने झूठ बोला और अब कुरान की किसी बात को सच्चा नहीं माना जा सकता। तो दोस्तों, हम तमसील पर गौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब इसका फैसला मुसलमानों ने ही करना है कि क्या कुरान ने तस्दीक सच्ची की या झूठी।